7 अगस्त। सबका स्वागत और धन्यवाद। सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद शिक्षा अमृत, ये शिक्षा जो प्रभुपाद ने हवाई अमेरिका में 7 अगस्त 1969 को दी थी। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद इसमें? इस युग में मंदिरों के निर्माण की अपेक्षा भक्त बनाना अधिक महत्वपूर्ण है। अगर तुलना करें मंदिर निर्माण करने की और भक्त बनाने की, तो प्रभुपाद कहते हैं भक्त बनाना बड़ा अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्ति से ही हमारा समाज सुधर सकता है, हमारे लोग जो हैं आवागमन से बच सकते हैं। देखो, भलाई के काम बताए हैं। कोई किसी गरीब को भोजन कराता है, किसी को कोई औषधि देता है बीमार को, या कोई पानी पिलाता है। लेकिन प्रभुपाद कहते थे सबसे उच्च कोटि का भलाई का काम ये है, लोगों को उनका जो जीवन है ये किस लिए मिला है ये बताना। लोगों को ये बताने का, भाई ये जीवन मनुष्य शरीर लंबे सफ़र में चलने के बाद मिला है और अभी तुम्हारा उद्देश्य है भक्ति करना, भगवान की शरण में आना। इसलिए तुम बुराइयों को छोड़ो और भगवान की शरण में आओ। तो मंदिर भी हैं, मंदिर भी होने चाहिए, क्योंकि मंदिर में भक्त लोग एकत्रित होके, जैसे हम यहाँ रोज़ एकत्रित होते हैं, मंगल आरती करते हैं, सत्संग करते हैं, नाम जपते हैं। मंदिरों की भी आवश्यकता है, लेकिन मंदिरों से अधिक आवश्यकता प्रभुपाद ने यहाँ कही है भक्त बनाना है। इसलिए भक्त बनाने के लिए हमें पहले खुद भी भक्त बनना है, और ये भी नहीं है कि मैं भक्त बन जाऊंगा तो तब भक्त बनाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भक्त भी बनूं और साथ में निमित्त बनूं दूसरों को भक्त बनाने में। तो प्रभुपाद जी ने ये काम बड़ी कुशलतापूर्वक पूरे संसार में किया। पूरे संसार के लोगों को भक्ति में लगाया प्रभुपाद जी ने। पूरे संसार के लोग आज भक्ति में लगे हैं, पर फिर भी बहुत लोग बाकी हैं जो भक्ति में नहीं भी हैं। तो हमें यही प्रयास करना चाहिए कि हम लोगों को बताएं भगवान की शरण में आने के बारे में। असल में हम लोग जीव संज्ञा में आते हैं। जीव जब तक भगवान की शरण में नहीं आता या भगवान की शरण में आने का प्रयास नहीं करता, तब तक वह दुखी रहता है, तब तक वह परेशान रहता है। तो प्राय लोग दुखी हैं, लोगों को ये पता नहीं है कि सुख कहाँ है। लोग सुख ढूंढ रहे हैं संसार में, विषय विकारों में, धन संपत्ति में, भोग विलास में। इनमें सुख नहीं है, इनमें तो दुख ही दुख हैं। सुख जो है वो केवल श्री कृष्ण की शरण में आने से ही है। जैसे प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया है मछली का। मछली को पानी से बाहर निकालो, उसको सभी भौतिक सुख सुविधा दो, वो तड़फेगी। मछली जो है पानी से बाहर सुखी नहीं रह सकती। अगर उसको बाहर ही रखा जाए तो मर जाएगी वो।
उसको अगर पानी में डाल दिया जाए तो फिर उसका जीवन है पानी में। इसी प्रकार हम लोग कितनी भौतिक सुख सुविधा में रहें या जुटाएं सुख सुविधा, हम लोगों को मन की शांति प्राप्त नहीं हो सकती। हम लोग सुखी नहीं हो सकते। सुखी केवल श्री कृष्ण की शरण में ही हो सकते हैं। तो जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन भज मन कृष्ण चरण सुखदाई। भगवान के चरणों का कमाल, जिन चरणन से निकसी गंगा, शंकर जटा समाई, शंकर जटा शंकरी नाम प्रयोग है। त्रिभुवन तारन आई, त्रिभुवन ता भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन जिन चरणन की चरण पादुका, जिन चरण भरत रयो लोलाई, भरत रयो सोई चरण केवट धुइलीने, तब हरि नाम चराई, तब हरि नाम चढ़ाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन सोई चरण संतन जन सेवत, सोई सदा रहत सुखदाई, सदा रहत। भगवान के चरणों का कमाल, भरत जी ने भगवान की चरण पादुका अपने सर पर धारण की। गंगा मैया जो भगवान के चरणों का चरणोदक है, शंकर भगवान ने अपनी जटाओं में धारण किया। तो जब भगवान राम, लक्ष्मण और माता जानकी पार जाना चाहते थे तो केवट जी ने भगवान के चरण धोए, फिर नाव पर चढ़ाया उनको। फिर ये जो चरणों का कमाल, सोई चरण संतन जन सेव, संत सच्चे संत जो हैं वो भगवान के चरणों की सेवा करते हैं। सदा रहत सुखदाई,
कुछ भी नहीं है संतों के पास, वो सुखी हैं। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम दुखी हैं, कारण हमने भगवान के चरणों को अपने जीवन में धारण नहीं किया, उनका हम लोग भजन नहीं कर रहे। भगवान के श्री चरणों में, राम के श्री चरणों में, कृष्ण के श्री चरणों में हम अपना मन नहीं लगा रहे। हमारा मन बुराइयों में लगा हुआ है, निंदा चुगली में लगा है, विषय विकारों में लगा है, झूठ बोलने में लगा है। तो संत, सच्चे संत, जैसे भारत संतों का देश है, संत बेचारे कुछ भी उनके पास नहीं, आनंद में है। एक संत की बात मैंने पहले भी बहुत पहले सुनाई थी। जब ये शरीर छोटा था, एक संत आए और एक बरगद का पेड़ था, उसके नीचे बहुत बड़ा चबूतरा बना था और वो वहाँ आके बैठ गए। शरीर में कोई वस्त्र नहीं, कोई सामान उनके पास नहीं, केवल एक कोपीन उन्होंने पहनी हुई है और कुछ नहीं, और नीचे सोने के लिए भी कुछ नहीं, आगे धूनी भी नहीं। मैंने उनके दर्शन किए, 2-3 दिन वो वहाँ बैठे रहे। शरीर से जो पिता थे वो सोचने लगे रात को लेटते होंगे ये। उन्होंने एक ईंट उनके पास रख दी, पर ईंट पर सर रख के वो लेटे, और उनका स्वस्थ, मेरे ख्याल में यहाँ में इतना ऐसा स्वस्थ किसी का नहीं है, बड़ा बहुत अच्छा स्वस्थ उनका, और चेहरे पर जो है नूर था। भजन में लगे हुए हैं, शरीर की कोई चीज़ उनके पास है ही नहीं और सुखी हैं। वो यहाँ कहा कि सोई चरण संतन जन सेवत। सच्चे संत भगवान राम, भगवान कृष्ण के चरणों की सेवा करते हैं और सदा वो सुखी रहते हैं। और फिर भगवान के चरणों का कमाल, भज मन राम चरण सुखदाय, भज मन राम चरण। सोई चरण गौतम ऋषि नारी, सोई परसी परम पद पाई, परसी परम भज मन राम चरण सुखदाय, भज। दंडक बन प्रभु पावन कीने, दंडक बन ऋषियन त्रास मिटाई, ऋषियन त्रास। सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी, सोई प्रभु त्रिलोक। कनक मृगा संग धाई, कनक मृगा भज मन राम चरण सुखदाय, भज मन राम चरण, भज मन कृष्ण चरण सुखदाय, भज। कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल,
कपि सुग्रीव बंधु भय व्या, तिन जय छतर फिराई, तिन जय छतर परा। रिपु को अनुज भविष्यन निश्चर, रिपु को अनुज भविष्यन निश, परसत लंका पाई, परसत भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन। शिव शंकादिक अरु ब्रह्मादिक, शिव शंका अरु ब्रह्मा, शेष सहस मुख गाई, शेष सहस मुख गाई। तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु, तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु, निज मुख करत बड़ाई, निज मुख भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन। भज मन कृष्ण चरण सुखदाई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम। इस महामंत्र में कृष्ण भी हैं, राम भी हैं, दोनों हैं। तो भगवान लीलाएं करते हैं। भगवान प्रकट हुए पृथ्वी पर त्रेता युग में, राम भगवान, कृष्ण भगवान द्वापर युग में, और भगवान ने विविध लीलाएं की। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का दमन करने के लिए युग प्रति युग भगवान प्रकट होते हैं। तो जब राम जी प्रकट हुए तो असुर बड़े बढ़ गए थे। दंडक वन में प्रभु गए, भगवान राम पवित्र किया। ऋषियन जो बेचारे ऋषि मुनि
परेशान थे, राक्षस थे, उनका दमन, राक्षसों का दमन किया भगवान ने। और वही तीनों लोक के स्वामी भगवान जो हैं एक मृग के पीछे भाग रहे हैं। वो भी एक लीला थी भगवान की। मारीच मृग बन के आया था, स्वर्ण मृग, बड़ा सुंदर। मारीच जो मामा था रावण का, राक्षस। रावण जब सीता माता का हरण करना चाहता था तो मारीच के पास पहुंचा कि चलो मेरे साथ, तुम कोई भी रूप धारण कर सकते हो, मैंने सीता का हरण करना है। तो तब रावण ने कहा, मारीच ने कहा, लंकेश, विश्वामित्र के यज्ञ में हम यज्ञ विध्वंस करने गए थे। मेरे को भगवान राम ने बाण मारा था बिना फर के, फर जो आगे पेट में चला जाता है, और मुझे उठा करके समुद्र के पार फेंक दिया था राम भगवान ने, क्योंकि उसने फिर भी काम करना था ना। बाकी राक्षस तो मार दिए भगवान ने, लेकिन मारीच को नहीं मारा था। तो सुझाव दिया, ऐसा मत कर तुम, रावण भगवान, राम भगवान है रावण, तू उनके साथ पंगा मत ले। लेकिन रावण कहता तो चलता है मेरे साथ नहीं। मामे को कहा मैं मारता हूँ, तेरे को मार देता हूँ। अच्छा, मारीच सोचने लगा, राक्षस मरना तो मैंने, आई मेरी मौत आ गई है, अगर वहाँ जाऊँगा तो राम जी मार देंगे, यहाँ नहीं जाऊँगा तो ये मार देगा राक्षस, चलो राम जी के हाथों ही मरते हैं। तो उसने मृग का रूप धारण किया। सीता माता ने देखा वन में, कहा कि प्रभु ये मृग कितना सुंदर है, इसको आप ले आइए, मैं इसका पालन करूंगी। अगर ये जीवित नहीं मिला तो इसकी छाल ही सही, मृगशाला पवित्र मानी है। राम जी उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। ये सब लीला है भगवान की। पीछे से लक्ष्मण जी माता की रक्षा में थे, तो राक्षस आ गया भेष बदल कर। जब राम जी मृग के पीछे, तो बड़ी दूर ले गया भगवान को, और भगवान ने जब तीर मार के उसको मार दिया, उसका असली रूप प्रकट हो गया। मारीच उस रूप में राक्षस बन गया वो। और उसने मरते समय लक्ष्मण जी को पुकारा कि लक्ष्मण मेरी मदद करो। ऐसी आवाज निकाल दी उसने, राम जैसी। तो माता सीता कहती हैं, भैया लक्ष्मण आप जाओ, आपके राम संकट में हैं। लक्ष्मण जानते हैं कि राम कौन है, उत्तरलोक ही ना आते हैं, उन्हें कोई संकट नहीं आ सकता। लेकिन नहीं, ऐसी विधि था, विधि का विधान यानी हानि लाभ सही है। माता के कहने पर लक्ष्मण को जाना पड़ा। रेखा खींच दी कि माता रेखा के बाहर नहीं आना, और रेखा के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकेगा। रावण आ गया भेष बदल कर, पखंडी साधु बन गया, भिक्षा मांग रहा है। गृहस्थी हैं भगवान राम सीता माता, तो गृहस्थियों का धर्म है साधु संतों को भिक्षा देना। तो सीता माता ले कंद फूल फल जो भी थे वन में। रावण कहता है मुझे, मैं ये जो रेखा से बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता, बाहर आके दो। सीता माता ने कहा ये मेरे देवर की ये देवर की खींची हुई रेखा है, इसके बाहर नहीं मैं आ सकती। कहते फिर मैं बंधी हुई भिक्षा जाने लगा। तो सीता माता बड़ी महान है, कहने भाई साधु आया द्वार पर खाली जाएगा तो अपराध होता है। माता रेखा से बाहर आ गई। रावण माँ को उठा के ले गया। तो वो लीला ये कनक मृगा संगधाई
तीनों लोगों के स्वामी, लीला उनकी बहाना बनाना था ना रावण को मारने का। कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल, सुग्रीव जो हैं बड़े दुखी हैं, उनका भाई वाली जो है उनको परेशान कर रहा है। कारण उसमें वैसे सुग्रीव का दोष नहीं था, लंबी कथा है वो। भगवान ने, राम जी ने सुग्रीव की मदद की, उनको राज सिंहासन पर मिल गया, वाली को मार दिया राम जी ने। रिपु को अनुज भविष्य निश्चर, रावण का छोटा भाई भविष्य, उनको लंका का राज्य भगवान ने दे दिया। परसोत लंका पाई, भगवान ने लंका का राज भविष्य को दिया। अरे भगवान ने रावण को मारा, उसने बड़ा आतंक मचा रखा था, बड़ी उसकी गौ ब्राह्मण बड़े दुखी थे, राक्षसों का बोलबाला था। तो आखिर में संत कह रहे हैं, शिव संकादिक अरु ब्रह्मादिक, शंकर, चार कुमार और ब्रह्मा जी शेष सहस मुख गाई। अनंत शेष भी भगवान के मुख से जिनकी स्तुति करते हैं, वो भगवान कैसे हैं? तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु निज मुख करत बढ़ाई। वो तीनों लोग के स्वामी भगवान हनुमान जी की बड़ाई कर रहे हैं। हनुमान जी बहुत बड़े सेवक हैं भगवान के। भगवान की कृपा देखो, हनुमान जी जो हैं राम जी को बहुत प्रिय हैं। तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु निज मुख करत बढ़ाई। तो रामचरण कृष्ण चरण का जो भजन है वही सुखदाई है, ये याद रखो। और प्रभुपाद जी की यही इच्छा है। ये हवाई में जो पत्र लिखा उन्होंने, हवाई में जो प्रवचन में कहा कि मंदिरों के निर्माण की अपेक्षा भक्त बनाना अधिक महत्वपूर्ण है। जो भी ये दर्शन को समझे हैं वो प्रयास करें, जो नहीं समझे उनको समझाने का। इस प्रकार हमें ऐसे महान वैष्णवों की कृपा मिलेगी। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। जय 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 प्रभुपाद।